दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सर्वप्रथम वैकेंसी से संबंधित उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाले कला से संबंधित भर्ती की जानकारी सर्वप्रथम आपको इस चैनल पे दी जाती है और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट TGT फाइन आर्ट, PGT, LT, GIC, NVS, KVS, TSSB, UGC नेट की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे दी जा रही है। मित्रों आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें जिससे उनका लाभ हो सके और आप लोग हमारे फ्री क्लास को ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर धार दें। तो मित्रों आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण TGT, PGT, DSSB से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो एक कलाकार से संबंधित पूछा जा रहा है। तो कौन से कलाकार हैं? जैसे कि आपको ऑप्शन में देखने को प्राप्त है सेजान, वान गॉग, पिकासो, मातिस। तो मित्रों जो पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं, आपका जो राइट आंसर है वो आपका पिकासो है। पिकासो जो है बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जिसे पिंक पीरियड के लिए भी जाना जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगले जो आपका कलाकार से संबंधित, चित्रकार से संबंधित पूछा जा रहा है, जंगलवादी चित्रकार के नाम बताइए। अर्थात ऐसा कौन सी कलाकार है जो जंगलवादी कलाकार के नाम से जाना जाता है? किस कलाकार को जंगलवादी चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों पहला आपका ऑप्शन है ब्रॉक, दूसरा है सेजान, तीसरा है मोने, चौथा है मातिस। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है मातिस जो है, मातिस को ये जंगलवादी कलाकार हैं, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जंगलवादी। तो आपका राइट आंसर आपका 4 है। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है अगला प्रश्न आपका मित्रों, घनवाद का जन्म वर्ष है। तो मित्रों घनवाद का जो जन्म वर्ष है कौन सा समय था, कौन सा वर्ष था? ऑप्शन आपका है 1925, 1907, 1909, 1911। तो मित्रों जो घनवाद का जो जन्म वर्ष माना गया है, आपका जो राइट आंसर है आपका 1907 है आपका घनवाद का जो जन्म वर्ष। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपका जो मित्रों है, टीली कैटिल भारत कब आया? टीली कैटिल भारत कब आया? तो जो आपका ऑप्शन है मित्रों 1863, 1769, 1732, 1752। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है 1769 है। 1769 में टीली कैटिल भारत आया था। नेक्स्ट इसी क्रम में है नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का आपका प्रश्न मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ के नवाबों का चित्रण किसने किया? अर्थात लखनऊ के नवाबों का चित्रण किसने किया? मित्रों आपका एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, नवाबों का शहर किसे कहा गया है? तो नवाबों का शहर जो है आपका लखनऊ को कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। लखनऊ के नवाबों का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है आपका ईश्वरी प्रसाद, दूसरा है आपका थॉमस डेनियल, तीसरा है टीली कैटिल, नेक्स्ट है विलियम डेनियल। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों, तो आपका राइट आंसर जो है आपका टीली कैटिल। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो मित्रों है, राजा रवि वर्मा की चित्रण शैली कौन सी थी? तो राजा रवि वर्मा की चित्रण शैली कौन सी थी? मतलब किस वाद के अंतर्गत इनका जो है आता था, जो है चित्रण आता था, चित्रण शैली आता था? ऑप्शन आपका है दादावादी, दूसरा है यथार्थवादी, तीसरा है घनवादी
और चौथा है आपका ऑप्शन अव्यंजनावादी। तो मित्रों, जो राजा रवि वर्मा का था, राजा रवि वर्मा का जो चित्रण शैली था, वो चित्रण शैली किस वाद के अंतर्गत आता है? तो यथार्थवादी। यथार्थवादी के अंतर्गत राजा रवि वर्मा का जो है चित्रण शैली आता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों, कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में किसे कहा जाता है? तो मित्रों, आपका जो ऑप्शन है, इस प्रश्न के जो ऑप्शन है, नंबर 1 है अविनाथ ठाकुर, दूसरा है रविन्द्रनाथ ठाकुर, तीसरा है राजा रवि वर्मा, चौथा है नंदलाल बोस। तो मित्रों, आप लोग हमारे बताने से पहले आप लोग भी साथ में हल करते चलिए। तो मित्रों, कैलेंडर आर्ट के नाम से जो जाने जाते हैं कलाकार, वो किल्ली मन्नूर के रहने वाले जो कलाकार हैं, केरल राज्य के रहने वाले जो कार हैं, जो जिन्होंने जल माध्यम से भी कार्य किया और तेल माध्यम इनका सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्य किया, जो देवी देवताओं के लिए जाने जाते हैं। तो आपका राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा जो है ये कैलेंडर आर्ट के नाम से जाने जाते हैं, और ये लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने घर घर तक कैलेंडर कला के माध्यम से इन्होंने तस्वीरें पहुंचाने का कार्य किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में, राजा रवि वर्मा की चित्रण शैली किस पाश्चात्य चित्रकार से प्रभावित थी? तो मित्रों, राजा रवि वर्मा की जो चित्रण शैली थी किस पाश्चात्य चित्रकार से प्रभावित थी? आपका जो ऑप्शन है टिशियन, दूसरा आपका ऑप्शन है रेम्ब्रा, तीसरा है मातिस, और चौथे ऑप्शन में पहला और दूसरा दोनों है, टिशियन रेम्ब्रा दोनों है। तो मित्रों, जो आपका जो राइट आंसर है आपका मित्रों, राजा रवि वर्मा के चित्रण शैली किस पाश्चात्य चित्रकार से प्रभावित थी? तो मित्रों, दो कलाकारों से टिशियन और रेम्ब्रा से ये प्रभावित थे। तो जो आपका राइट आंसर है आपका डी आपका है, 4 नंबर का आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, लेडी इन द मूनलाइट चित्र किसने चित्रित किया है? तो मित्रों, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लेडी इन द मूनलाइट चित्र किसने चित्रित किया है? जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अविनाथ टैगोर, दूसरा है असित कुमार हल्दर, तीसरा है राजा रवि वर्मा, चौथा है नंदलाल बोस। तो मित्रों, जो चित्रण शैली है ये आपका राजा रवि वर्मा के द्वारा लेडी इन द मूनलाइट चित्रित किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है मित्रों, अगला प्रश्न आपका जो है, मद्रास कला विद्यालय में 1929 ईस्वी में प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में किसने सेवा दी? तो मित्रों, मद्रास कला विद्यालय में 1929 ईस्वी में प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में किसने सेवा दी? आपका ऑप्शन है बालकृष्ण मुदालियर, दूसरा है डी.पी. राय चौधरी, तीसरा ऑप्शन है के.सी.एस. पनीकर, चौथा ऑप्शन आपका है के.एस. कुलकर्णी। तो मित्रों, जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है डी.पी. राय चौधरी। कौन थे? तो मित्रों, डी.पी. राय चौधरी थे। इन्होंने मद्रास कला विद्यालय में 1929 ईस्वी में प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में इन्होंने सेवा दी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, कलकत्ता कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट
एंड क्राफ्ट आर्ट नाम दिया कब दिया गया? कहने का तात्पर्य मित्रों, कलकत्ता कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट नाम कब दिया गया? तो मित्रों जो नाम दिया गया था आपका ऑप्शन है 1876, 1857, 1864, 1861। तो मित्रों आप लोग ये याद रखिए 1864। 1864 में कोलकाता कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट आर्ट नाम दिया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है शांति निकेतन का अर्थ है। शांति निकेतन का अर्थ है मित्रों, नेक्स्ट आपका है शांति निकेतन का जो अर्थ है, पहला आपका ऑप्शन है शांति का देवता, शांति का देवता, दूसरा है शांति का निवास, तीसरा है शांति का देश, तीसरा है शांति का इतिहास। तो मित्रों नेक्स्ट आपका जो राइट आंसर है आपका है शांति निकेतन का जो अर्थ है मित्रों शांति का निवास। क्या ऑप्शन है आपका? शांति का निवास जो है आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, अगला जो आपका प्रश्न है, कला भवन का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया? तो मित्रों कला भवन का जो है आपका नियुक्ति प्रथम अध्यक्ष किसे कहा गया, किसे किया गया? कला भवन का प्रथम अध्यक्ष कौन बने या नियुक्ति किसे किया गया? ऑप्शन है अविनाश टैगोर, नंदलाल बोस, तीसरा है E.V. हवेल, चौथा है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को कला भवन का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर का प्रथम शिक्षक किसे नियुक्त किया गया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर का प्रथम शिक्षक किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है पहला देवकृष्ण जट शंकर जोशी, दूसरा है देवयानी कृष्ण, तीसरा है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, चौथा है आपका विष्णु चिचलाकर। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर है जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है भारत कला नेक्स्ट आपका प्रश्न मित्रों भारत कला भवन है, ये आपका जो है भवन है आपका बन हो गया है। भारत कला भवन वाराणसी का प्रथम सभापति किसे नियुक्त किया गया था? कहने का तात्पर्य मित्रों भारत कला भवन बनारस का प्रथम सभापति किसे नियुक्त किया गया था? तो मित्रों सभापति जो नियुक्त किया गया था जो आपका राइट आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को सभापति घोषित किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका मित्रों है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय के रूप में किसे जाना जाता है? तो मित्रों किसे जाना जाता है? तो जो आपका जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है किसे जाना जाता है मित्रों? जो आपका ऑप्शन है भारत कला भवन संत निकेतन, दूसरा है भारत कला भवन बनारस, तीसरा है भारत भवन भोपाल, चौथा है आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है वो आपका भारत कला भवन बनारस। आपका भारत कला जो भवन है ये
एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के साथ साथ संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, अगला प्रश्न आपका है मित्रों, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मित्रों जो आपका 17 नंबर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना का श्रेय किसे जाना जाता है, किसे जाता है? तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है, आपका है राइट आंसर आपका ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है जाकिर हुसैन और चौथा आपका है राय कृष्णदास। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका है जाकिर हुसैन। तीसरा आपका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर का आपका प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता की स्थापना किसका प्रमुख योगदान रहा? तो मित्रों आपका प्रश्न जो पूछा जा रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो मित्रों किसका प्रमुख योगदान रहा है? आपका जो ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, दूसरा है फॉरेस्टर, तीसरा है सर जॉन वुडरॉफ, चौथा आपका है नंदलाल बोस। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है सर जॉन वुडरॉफ। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता की संस्था में कुल कितने सदस्य थे? मित्रों दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता की स्थापना में कुल कितने सदस्य थे? तो मित्रों कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है कि ओरियल आर्ट कोलकाता की जो संस्था थी, इंडियन सोसाइटी जो थी आपका, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी मित्रों? तो आपका जो सदस्यों की संख्या थी, राइट आंसर आपका है, आपका ऑप्शन है 12, 19, 25, 30। तो आपका राइट आंसर जो है आपका 30 है, सदस्यों की संख्या 30 थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियल आर्ट कोलकाता की संस्था में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, रूपम पत्रिका का प्रकाशन O.C. गांगुली ने कब किया था? तो मित्रों जो रूपम पत्रिका का प्रकाशन था O.C. गांगुली ने कब किया था? तो जो आपका ऑप्शन है 1921 में, 1919 में, 1912 में, 1926 में, 26। तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों, आपका राइट आंसर है 1919 में रूपम पत्रिका का प्रकाशन O.C. गांगुली ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 21 नंबर का जो प्रश्न है, भारत भवन भोपाल में ललित कला संग्रहालय किस नाम से जाना जाता है? भारत भवन भोपाल में ललित कला संग्रहालय किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनहद, दूसरा है वदार्थ, तीसरा है रूपाकार, तीसरा है रूपांकर, चौथा आपका है छवि सिनेमा। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है रूपाकार है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो आपका प्रश्न है 22 नंबर का, नाग फाउंडेशन कहाँ स्थित है? नाग फाउंडेशन कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका पुणे में, दूसरा है बनारस में, तीसरा है इलाहाबाद में, चौथा है गोवा में। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर आपका जो है, जो आपका राइट आंसर है पुणे में है। कहाँ पर? पुणे में है।
नाग फाउंडेशन कहाँ पर स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है, आइडियल फाइन आर्ट सोसाइटी कहाँ स्थित है? मित्रों आपका 23 नंबर का जो प्रश्न है, आइडियल फाइन आर्ट सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा अहमदाबाद, चौथा है आपका मुंबई। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में आपका जो है, कर्नाटक में आपका फाइन आर्ट सोसाइटी स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न है इसी क्रम में 24 नंबर का प्रश्न है मित्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है शिमला, तीसरा है बनारस, चौथा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली या दिल्ली कह सकते हैं। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका जो राइट आंसर है न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है मित्रों, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपका है M.F. हुसैन, दूसरा है आपका ऑप्शन अविनाश टैगोर, तीसरा है एमिनी रंजन राय, चौथा आपका है तैयब मेहता। तो जो आपका राइट आंसर है एमिनी रंजन राय, इनको नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का जो प्रथम नियुक्त किया गया था एमिनी राय रंजन को किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न आपका मित्रों है, प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपका है 1985, दूसरा ऑप्शन है 1982, नेक्स्ट है 2005, 2014। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है, प्रथम भारत महोत्सव जो आयोजित किया गया था, कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है 1982 में प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 27 नंबर का प्रश्न है आपका है, इंग्लैंड जाकर कानून की शिक्षा लेने वाले प्रथम गैर ईसाई व्यक्ति थे? मित्रों जो आपका प्रश्न है 27 नंबर का जो प्रश्न है, इंग्लैंड जाकर कानून की शिक्षा लेने वाले प्रथम गैर ईसाई व्यक्ति थे। तो गैर ईसाई व्यक्ति थे कौन थे मित्रों? आपके प्रथम ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है E.V. हवेल, दूसरा है A.K. स्वामी, तीसरा है असित कुमार हल्दर, चौथा है आपका गायत्री सिम्हा। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका A.K. स्वामी हैं, जो इंग्लैंड जाकर कानून की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट शिकर में अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है मित्रों 28 नंबर का आपका जो प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ बुद्ध इमेज पुस्तक किसने लिखी? तो मित्रों ओरिजिन ऑफ बुद्ध इमेज पुस्तक किसने लिखी? तो आपका पहला ऑप्शन है E.V. हवेल, दूसरा है A.K. स्वामी, तीसरा है स्टेला क्रेसविस, चौथा है आपका हेनरिक जीमर। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर आपका है दूसरा ऑप्शन है A.K. स्वामी है। A.K. स्वामी थे जो ओरिजिन ऑफ बुद्ध इमेज पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट शिक्र में अगला प्रश्न मित्रों है, अविनाश टैगोर ने व्यक्ति चित्रों की रचना किस माध्यम से की? तो मित्रों जो अविनाश टैगोर हैं इन्होंने व्यक्ति चित्रों की जो रचना की थी किस माध्यम से की थी? आपका जो ऑप्शन है वाश विधि के द्वारा, दूसरा तेल विधि के द्वारा, तीसरा है एक्रेलिक विधि के द्वारा, चौथा आपका पेस्टल विधि के द्वारा। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका पेस्टल विधि के द्वारा जो है उन्होंने अविनाश टैगोर जी ने व्यक्ति चित्रों की रचना की थी। नेक्स्ट शिक्र में अगला आपका प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है 30 नंबर का,
लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो लिंगराज जो मंदिर है मित्रों कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है दिलवाड़ा माउंट आबू में, दिलवाड़ा माउंट आबू में। दूसरा है ओसियान में। तीसरा है कांचीपुरम में। आपका चौथा ऑप्शन जो है भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर आपका जो है उड़ीसा की जो आपकी राजधानी मित्रों, उड़ीसा की जो राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी जो आपका है भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट इसी क्रम में जो भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, विश्व में फ्रेस्को चित्रों का प्रारंभ माना जाता है। तो विश्व में फ्रेस्को चित्रों का जो प्रारंभ माना जाता है मित्रों, कहाँ से माना जाता है? विश्व में फ्रेस्को चित्रण का प्रारंभ माना जाता है, कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपका प्रथम ऑप्शन आपका है इटली से, दूसरा है यूनान से, तीसरा है क्रीट से और तीसरा आपका चौथा ऑप्शन आपका है माइसीनिया से। तो जो आपका फ्रेस्को विश्व में सर्वप्रथम फ्रेस्को चित्रों का जो प्रारंभ होता है क्रीट से, कहाँ से? आपका क्रीट से जो है प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्रम अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर का आपका जो प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्थ्यिक किस से विकसित हुआ है? तो मित्रों भारतीय जो प्रतीक है, स्वास्थ्यिक जो चिन्ह है, किससे विकसित हुआ है, किससे जोड़कर माना जाता है? नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, पहला है सूर्य, दूसरा कमल, तीसरा चक्र और चौथा आपका अग्नि। तो मित्रों जो भारतीय प्रतीक स्वास्थ्यिक जो चिन्ह है, किससे विकसित माना जाता है, किससे जोड़कर माना जाता है? तो आपका सूर्य से स्वास्थ्यिक चिन्ह को लिया गया है, माना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में ओलंपिक खेलों को किस सम्राट ने बंद कर दिया था? ये जीके का भी प्रश्न बनता है मित्रों, ये जीके में भी पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों को किस सम्राट ने बंद कर दिया था। तो जो आपका ऑप्शन है, पहला आपका ऑप्शन है हेनरिक स्टेलीमैन, दूसरा है थियोडोरियस, तीसरा है आर्थर इनवांस, चौथा है साइक्लेंडस। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है थियोडोसियस है। इन्होंने जो है ओलंपिक खेल को जो है ये सम्राट थे, इन्होंने ओलंपिक खेल को बंद कर दिया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, शास्त्रीय कला को कितने भागों में बांटा गया है? मित्रों शास्त्रीय कला को कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है आपका 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 4 भागों में, चौथा ऑप्शन है 5 भाग। तो मित्रों जो बांटा गया है आपका शास्त्रीय काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। शास्त्रीय काल को कितने भागों में बांटा गया मित्रों? तो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम कह सकते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है फिदियस प्रमुख रूप से क्या था? फिदियस प्रमुख रूप से क्या था मित्रों? तो फिदियस जो प्रमुख रूप से था क्या था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चित्रकार, दूसरा है मूर्तिकार, तीसरा है वास्तुकार, चौथा है लेखक। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर आपका है वो आपका राइट आंसर कौन सा है? मूर्तिकार। तो मूर्तिकार जो आपका है राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपका पहला ऑप्शन है यूनान में, दूसरा है बेथलेहम में, तीसरा है सिनेगोन में, अगला आपका है इज़राइल में। तो मित्रों जो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर आपका है बेथलेहम में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, ईसाई धर्म के प्रारंभिक चित्र कहाँ मिले? ईसाई धर्म के प्रारंभिक चित्र कहाँ पर मिलते हैं मित्रों?
ईसाई धर्म के प्रारंभिक चित्र कहाँ पर मिलते हैं? पहला आपका है मंदिर से मिलते हैं, दूसरा है आपका गुफा से मिलते हैं, तीसरा आपका समाधि से मिलते हैं, चौथा ऑप्शन आपका चर्च से मिलते हैं। तो मित्रों ईसाई धर्म का जो आपका प्रारंभिक चित्र मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? वो आपका है समाधि से मिलते हैं, समाधि से प्राप्त होते हैं ईसाई धर्म के प्रारंभिक चित्र। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है स्कूल ऑफ एथेंस नामक स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है? तो मित्रों जो 38 नंबर का आपका जो प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है? आपका पहला ऑप्शन है माइकल एंजेलो है, दूसरा है लियोनार्डो दा विंची है, तीसरा है राफेल है, चौथा है तिशियन है। तो जो आपका है तीसरा ऑप्शन आपका जो मित्रों है राफेल है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न 39 नंबर का आपका जो प्रश्न है मित्रों, 39 नंबर का जो प्रश्न है बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस किस समय में रहा है? तो मित्रों बाइजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्ण युग किस किस समय में रहा है? तो आपका जो राइट आंसर है आपका, वो आपका राइट आंसर है जस्टिनियस। दूसरा आपका ऑप्शन है जस्टिनियस है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है अलंकृत स्तंभों का बहुलता से प्रयोग किस काल में किया गया है? मित्रों जो स्तंभ बनाए जाते थे अर्थात उसे अलंकृत स्तंभों का बहुलता से प्रयोग किस काल में या समय में किया गया है? तो मित्रों जो आपका ऑप्शन है गोथिक है, रोमनस कला है, रोमन कला है, शास्त्रीय कला है। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है रोमनस कला है। रोमनस कला में जो स्तंभ बनाए जाते थे, जो खंभे बनाए जाते थे, उसे अलंकृत किए जाते थे, बहुत ही बहुलता से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट शिखर में अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है मित्रों माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो माइकल एंजेलो का जो जन्म हुआ था कब हुआ था मित्रों? जो आपका राइट आंसर आपके जो ऑप्शन है पहला है 1452 में, दूसरा है 1478 में, तीसरा है 1475 में, चौथा है 1482 में। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों वो आपका राइट आंसर है 1475 में। नेक्स्ट इसी क्रम में किसने कहा कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है जबकि यूरोपीय कला भौतिकवादी हैं? कहने का तात्पर्य मित्रों किसने कहा कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है जबकि यूरोपीय कला भौतिकवादी हैं? तो आपका जो ऑप्शन है ए.के. स्वामी ने, पर्सी ब्राउन ने, ई.वी. हेवेल ने, अतुल बोस ने। किसने कहा था मित्रों? तो ई.वी. हेवेल ने कहा था। किसने कहा था? ई.वी. हेवेल ने कहा था। ई.वी. हेवेल ने कहा था। नेक्स्ट शिखर में अगला प्रश्न है भारत का रिम्ब्रा किसे कहा जाता है? भारत का रिम्ब्रा किसे कहा जाता है मित्रों? भारत का जो रिम्ब्रा कहा जाता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला आपका राजा रवि वर्मा, दूसरा आपका है ग्लेड स्टोन सोलोमन, तीसरा आपका है पोस्तान जी बोमन जी, तीसरा आपका है अमिताभ शेरगिल। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है आपका पोस्तान जी बोमन जी जो है ये आपके भारत का रिम्ब्रा कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में 44 नंबर का आपका जो प्रश्न है बीएचयू में व्यावसायिक कला का प्रारंभ किसने किया था? बीएचयू में व्यावसायिक कला का प्रारंभ किसने किया था मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है मित्रों
आपका अर्जुन प्रसाद गुर्जर। किसने किया था? अर्जुन प्रसाद गुर्जर ने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, मुगल आर्ट सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मुंबई आर्ट सोसाइटी के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर आपका फॉरेस्टर थे। कौन थे मित्रों? फॉरेस्टर थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, रवीन्द्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? रवीन्द्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो आपका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है नई दिल्ली में, चौथा आपका है गोवा में। तो जो आपका राइट आंसर है मित्रों नई दिल्ली में। क्या है आपका? नई दिल्ली है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्था की स्थापना कब हुई? भारतीय फिल्म तथा टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1958 में, 1962 में, 1961 में, 1973 में। आपका राइट आंसर मित्रों जो है आपका 1961 में जो है भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, अर्नेस्ट विनफील्ड हावेल का जन्म कहाँ पर हुआ था मित्रों? तो आपका जो ऑप्शन है यूनान में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, इटली में। तो कहाँ पर हुआ था? लंदन में। तीसरा ऑप्शन है कहाँ पर? लंदन में हुआ था। अर्नेस्ट विनफील्ड हावेल का जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न मित्रों है, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना कब हुआ था मित्रों? तो ऑप्शन है 1927, 1928, 1911, 1942। तो राइट आंसर आपका 1911 है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका जो प्रश्न है, फोटोग्राफी किसने खोजी? फोटोग्राफी किसने खोजी मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है जोसेफ ने फोटोग्राफी की खोज की थी। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न है, संसार चंद किस शैली से संबंधित हैं? तो मित्रों संसार चंद जो हैं किस शैली से संबंधित हैं? आपका पहला ऑप्शन है कंगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मुगल शैली। तो आपका कंगड़ा शैली है। संसार चंद जो हैं आपका कंगड़ा शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है, चारकोल किससे बनता है मित्रों? ये किससे बनता है? तो चारकोल किससे बनता है मित्रों? ऑप्शन आपका जो है कैल्शियम है, लकड़ी है, ग्रेफाइट है, HB है। तो मित्रों चारकोल जो बनता है आपका वो लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? जैसे आप इमली के लकड़ी से कह सकते हैं ज़्यादातर बनता है। नेक्स्ट इसी क्रम या अंगूर की लकड़ी से चारकोल बनता है। तो आपका चारकोल किससे बनता है? तो लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, घोड़े के मुख वाली अच्छी प्रतिमा कहाँ से मिले हैं? तो मित्रों घोड़े के मुख वाली ये अच्छी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है भाजा गुफा से। कहाँ से? भाजा गुफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफा आपका है राइट आंसर आपका उड़ीसा है। कहाँ पर? उड़ीसा से जो है प्राप्त होता है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफा उड़ीसा से प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है, खरवेल का अभिलेख किस गुफा से प्राप्त होता है? खरवेल का अभिलेख किस गुफा से प्राप्त होता है मित्रों? तो आपकी किस गुफा से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा से प्राप्त होता है। किस गुफा से प्राप्त होता है? तो हाथी गुफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है,
कनिष्क की मूर्ति कनिष्क की मूर्ति या प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो कनिष्क की जो प्रतिमा है कहाँ पर संग्रहित है मित्रों? मथुरा है, सारनाथ है, लाहौर है, कोलकाता है। तो जो आपका राइट आंसर है, कनिष्क की जो मूर्ति है, आपकी प्रतिमा है, मथुरा में आपका संग्रहित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, गांधार कला की खोज किसने की? गांधार कला की खोज किसने की मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है, आपका डॉक्टर लीथर आपके हैं, जो आपके खोज की थे। नेक्स्ट इसी क्रम में तपस्या रत्न बुद्ध की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तपस्या रत्न बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर संग्रहित है मित्रों? आपका जो राइट आंसर है, पेशेवर संग्रहालय में है। नेक्स्ट इसी क्रम में 59 नंबर की जो आपकी गुफा है, गुप्त काल का समय बताइए। मित्रों, जो गुप्त काल का समय है वो क्या है? गुप्त काल का समय पहला आपका है 248 से 550 तक, 250 से 550 तक, 350 से 600 तक, 251 से 551 तक। मित्रों, जो आपके गुप्त काल का जो समय है वो आपका 250 से 550 तक आपका समय है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मित्रों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन जो है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त प्रथम है। तो जो राइट आंसर आपका है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका मित्रों जो है, गुप्तकालीन खड़े हुए बुद्ध अभय मुद्रा में मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तो मित्रों, गुप्तकालीन के जो खड़े हुए बुद्ध की जो अभय मुद्रा में जो मूर्ति है कहाँ पर संग्रहित है? ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय। तो मित्रों, मथुरा संग्रहालय आपका पहला आपका राइट आंसर है, मथुरा संग्रहालय में है, अभय मुद्रा में। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्त पगोड़ा किसे कहते हैं? तो पगोड़ा किसे कहते हैं? तो मित्रों, जो आपका जो ऑप्शन है, कोणार्क सूर्य मंदिर को, महाबलीपुरम रथ मंदिर को, पुरी का जगन्नाथ मंदिर को, मर्तंड का सूर्य मंदिर को। तो मित्रों, सप्त पगोड़ा किसे कहते हैं? आपका जो राइट आंसर है, महाबलीपुरम रथ मंदिर को कहा गया है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, चीन में कागज़ की खोज तस आरी लून ने कब की? तो मित्रों, चीन में कागज़ की जो खोज की गई थी तसरी लून ने कब की थी? आपका जो राइट आंसर है, आपका 105 एडी में हुआ था। पहला आपका है 105 एडी में। नेक्स्ट इसी क्रम में 64 नंबर का आपका जो प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कागज़ की मुद्रा का प्रचलन किस देश में हुआ? तो मित्रों, विश्व में सबसे पहले कागज़ का जो खोज हुआ था कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। तो चीन में 105 एडी में कागज़ की खोज हुआ था मित्रों। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका जो है, यूरोप की पहली वुडकट द्वारा मुद्रित पुस्तक का नाम बताइए। तो मित्रों, यूरोप की जो पहली है, वुड मीन्स लकड़ी है, वुड को काटकर द्वारा जो है मुद्रित पुस्तक बनाया गया है, उसे नाम बताइए, क्या नाम है? तो आपका प्रथम है बाइबिल, दूसरा है द स्टोरी ऑफ बेलसेट मेमोरियम। तो आपका दूसरा आपका जो राइट आंसर है, द स्टोरी ऑफ बेलसेट मैरियम। नेक्स्ट इसी क्रम में है अगला प्रश्न आपका है, छापा कला को एक अलग विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मित्रों, छापा कला को एक अलग विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है मित्रों? तो रेम्ब्रा को जाता है। पहला आपका ऑप्शन है ड्यूलर है, दूसरा है रेम्ब्रा है, तीसरा गोया है, चौथा है देगा है। तो मित्रों, आपका जो रेम्ब्रा है
इस स्वयंवरा को एक अलग विधा के रूप में जाना जाता है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, बायूरिन का प्रयोग किसने किया था या किसने प्रयोग किया? बायूरिन का प्रयोग किसने किया, किसमें किया जाता है? तो मित्रों तो छापा कला में। किसमें किया जाता है? छापा कला में। ये बायूरिन क्या है? एक चक्कर होता है, गेर की तरह होता है, जिसमें दांते बने होते हैं, दांते लगे होते हैं। ये किसी प्लेट पर जो है, इसके द्वारा जो है इस प्लेट पर रगड़ा जाता है, जिस पर छिद्र बन जाते हैं और छिद्र बनने के कारण उसे छापने में आसानी होती है, तो छापा कला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, 68 नंबर का आपका प्रश्न है, इसमें से व्यंग्य चित्रकार कौन है? मित्रों इसमें से व्यंग्य चित्रकार कौन है? जैसे आपका पहला है कुर्बे है, दोमिया है, देगा है, पिशारो है। तो मित्रों दोमिया है। ये दोमिया जो आपके हैं ये व्यंग्य चित्रकार के नाम से जाने जाते हैं। दोमिया जो है व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, लामसू की मूर्ति कहाँ से मिली? लामसू की मूर्ति कहाँ से मिली मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है असीरिया से। कहाँ से मिला? असीरिया से मिला। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, घायल भैंसे का चित्र किस गुफा से मिला है? घायल भैंसे का जो चित्र है किस गुफा से मिला है मित्रों? तो आपका लास्को की गुफा से मिला है। लास्को की गुफा से घायल भैंसे का चित्र आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लाओकोन की प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? लाओकोन की प्रतिमा कहाँ पे संग्रहित है मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर आपका है वेटिकन म्यूजियम रोम। वेटिकन म्यूजियम रोम जो है रोम में संग्रहित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, रेनेसां शब्द रीनेसां शब्द का प्रयोग 1550 ईस्वी में किसने किया था? रेनेसां शब्द का प्रयोग 1550 ईस्वी में किसने किया था? तो जो आपका राइट आंसर है तो आपका राइट आंसर आपका है पहला आपका आंसर है राइट आंसर जियोर्ज वर्सरी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है आपका 73 नंबर का प्रश्न है, शिवलाल चित्रकार किस शैली के हैं? तो मित्रों शिवलाल जो चित्रकार हैं किस शैली के चित्रकार हैं? जो आपका राइट आंसर है कंपनी शैली के चित्रकार हैं शिवलाल। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं का यथार्थवादी ढंग से चित्रण करने वाले कलाकार हैं। तो मित्रों पौराणिक कथाओं का यथार्थवादी ढंग से चित्रण करने वाले जो कलाकार हैं कौन से कलाकार हैं मित्रों? वो आपका राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जो चित्रण करने का जो विषय था वो पौराणिक कथा था या देवी देवताओं से संबंधित चित्रकारी उन्होंने अधिक किया। नेक्स्ट इसी क्रम में कोलकाता कला विद्यालय में भारतीय परंपरागत कला की शिक्षा देने के लिए कौन कलाकार आया था? तो मित्रों शिक्षा देने के लिए कौन कलाकार आया था? तो जो आपका राइट आंसर है आपका राइट आंसर है ईश्वरी प्रसाद। कौन है? ईश्वरी प्रसाद जो है कोलकाता कला विद्यालय में भारतीय परंपरागत कला की शिक्षा देने के लिए आया था। नेक्स्ट इस क्रम में 76 नंबर का जो प्रश्न मित्रों, इसमें से कौन शैलेंद्रनाथ डे का शिष्य है? इसमें से कौन शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य हैं? विकास भट्टाचार्य, देवकीनंद शर्मा, के हब्बर, कुलकर्णी। तो मित्रों कौन से कलाकार हैं? जो आपके देवकीनंदन शर्मा हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है 77 नंबर का मित्रों जो प्रश्न है, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुआ? कॉलेज ऑफ आर्ट
कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना कब हुआ मित्रों? तो पहला ऑप्शन है 1943 में, 1942, 1941 में, 1942 में। तो मित्रों आपका जो राइट आंसर है आपका 1942 में। 1942 में जो है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब हुआ? भारत कला भवन बनारस का स्थापना कब हुआ मित्रों? तो बनारस का जो स्थापना हुआ था वो 1920 में हुआ था, 1920 में। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है मित्रों प्रश्न आपका, बुद्ध और सुजाता चित्र किसने बनाया? बुद्ध और सुजाता चित्र किसने बनाया? तो आपका जो राइट आंसर है अविनाश ठाकुर। जो आपका राइट आंसर है अविनाश ठाकुर है। नेक्स्ट इसी क्रम में शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कहाँ हुआ था? तो शैलेंद्रनाथ डे का जो है जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था मित्रों? जो आपका राइट आंसर है आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था? शैलेंद्रनाथ डे का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है, अभिसारिका चित्र किसने बनाया? तो मित्रों अभिसारिका चित्र किसने बनाया? तो क्षतिनाथ मजूमदार। किसने बनाया? क्षतिनाथ मजूमदार ने बनाया था अभिसारिका चित्र। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इसमें से लघु चित्रकार हैं अर्थात छोटे चित्र बनाने वाले कौन चित्रकार हैं? तो आपका जो पहला ऑप्शन है आपका के वेंकटप्पा। आपका राइट आंसर है के वेंकटप्पा है, जो लघु चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सहारा की राजकुमारी चित्र किसने बनाया? सहारा की राजकुमारी चित्र किसने बनाया मित्रों? आपका जो राइट आंसर है अब्दुल रहमान चुगताई। तो आपका राइट आंसर है अब्दुल रहमान चुगताई, ये आपकी राजकुमारी चित्र को बनाया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मन सोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? मन सोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो मित्रों आपका राइट आंसर है 5 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए? 5 भेद। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शांत रस की खोज किसने की थी मित्रों? शांति रस की खोज किसने की थी? तो जैसे कि आपको मालूम है कि भरत मुनि के अनुसार 8 रस बताए गए हैं और वहीं अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस बताए गए हैं। 9वां रस जो शांत रस के नाम से जाना जाता है, तो अभिनव गुप्त ने खोज किया था। अभिनव गुप्त ने 9वें रस का खोज किया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो आपका प्रश्न है, रेखा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? रेखा के जो प्रभाव होते हैं, कितने प्रकार के रेखा के प्रभाव होते हैं मित्रों? रेखा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? जो राइट आंसर है 7 प्रकार, अर्थात रेखाएं जो है 7 प्रकार के प्रभाव व्यक्त करते हैं, 7 प्रकार के। नेक्स्ट इसी क्रम में कणवत रेखा कौन सा भाव प्रदर्शित करती है? मित्रों कणवत रेखा जो होता है, कणवत रेखा कौन सा भाव प्रदर्शित करती है? तो आपका नाटकीय जो है भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो है अगला आपका जो प्रश्न है मित्रों, प्रकाश की प्रमुख रंगतें कितने होती हैं? प्रकाश की प्रमुख रंगतें कितने होती हैं मित्रों? तो प्रकाश की जो है प्रमुख जो रंगतें होती हैं कितनी होती हैं? 3, अर्थात 3 प्रकार की रंगतें होती हैं, एक डार्क, एक मीडियम माध्यम और एक लाइट। ये 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश की रंगतें। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? मित्रों ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन कितनी संख्या? 4 रंग हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
मुसेल हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है मित्रों? तो मुसेल हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? आपका तीसरा ऑप्शन आपका है मित्रों 5। क्या है? मुसेल हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 5 है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, मानव अपनी आँखों में कितने रंगतें देख सकता है? मानव अपनी आँखों में कितने रंगतें देख सकता है मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है 378 रंगतें देख सकता है अपनी आँखों के द्वारा। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, सहयोग कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों सहयोग कितने प्रकार का होता है? सहयोग 2 प्रकार का होता है। कला में पूछा जा रहा है सहयोग कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस आकार की आकृति अन्य आकृतियों की अपेक्षा अधिक रुचिकर प्रतीत होती हैं? तो मित्रों अधिक रुचिकर प्रतीत होती हैं। आपका जो राइट आंसर है आपका आयताकार है, जो गोलाकार, अंडाकार, आयताकार, वर्गाकार में सब में जो है अधिक रुचिकर जो देखने को आपको प्राप्त होता है आयताकार। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेंसिल की खोज कब हुई? मित्रों पेंसिल की खोज कब हुआ था? तो जो आपका राइट आंसर है पेंसिल की खोज जो आपका 1662 में हुआ था। पेंसिल की खोज कब हुआ था मित्रों? तो 1662 में हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, परिपेच की खोज किस काल में हुआ? परिपेच की खोज किस काल में हुआ मित्रों? ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है पुनर्जागरण काल में। कब हुआ था? पुनर्जागरण काल में हुआ था। नेक्स्ट